बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 26 मार्च 2025। समय हो गया है 11:11 PM। तो मैं आपको आज एक वाक़या बताता हूँ थोड़ा डिटेल में कि जब पाकिस्तान पर 2 S-400 फायर हुई पृथ्वी मिसाइल, तो क्या हुआ और ये वाक़या है क्या। इसमें कुछ लोगों के नाम आने वाले हैं। एक पुलिस स्टेशन, हौसखास पुलिस स्टेशन का नाम आएगा, इसाकचक पुलिस स्टेशन है, इनका नाम आएगा। मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन जो बस्ती बनाया गया, महरौली, जौनापुर। क्यों? मैं उस समय बिहार में था और कुछ काम चल रहा था, का एजेंसी के अंदर था मैं। बात चल रही थी भारत के लिए फाइटर जेट्स की खरीद फरोख्त को लेकर। तो भाई इंडिया के लिए होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और भी कई डिपार्टमेंट कनेक्ट थे। मैं बात कर रहा था तो मैं उस समय अपने ससुर जी के मकान में रह रहा था। मतलब पहले तो मैं किराए पे रहता था, तो बहुत दिन से जो है मेरी सासू माँ कह रही थी आप तो दिल्ली आते जाते रहते हो तो बच्चे हमारे यहाँ रह लेंगे, एक फ्लैट खाली है वो ले ले किराए पे। अगर ले लेते, जब किराए की बात हुई तो उन्होंने किराया लेने से मना कर दिया। चलो ठीक है, फिर भी हम बहाने से दे देते थे, पर हमारा देने का तरीका अलग था। मैं डायरेक्ट नहीं देता था, मैं कहा नहीं लेंगे, चलो कोई बात नहीं, मान सम्मान बना रहे सबका, तो हम इनके ऑफिस के थ्रू पैसा दे देते थे, बिल्कुल देते थे। अब बात ये हुई कि जब भारत के लिए सौदे की बात हुई हवाई जहाज़ों के, फाइटर जेट्स के लिए, तो भारत के पास ऑलरेडी जो है MiG-29 और जैगवर और सुखोई थे। डायरेक्ट लाइन कनेक्ट थी, रूस से भी कनेक्ट हो रखी थी, लॉकहीड मार्टिन वाले भी कनेक्ट थे। तो इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान ने बीच में पंगेबाजी शुरू करी। बात चल रही थी डील की, तो मेरे को जो है ना F-35 पसंद थे, क्योंकि F-35 का फ़ायदा बहुत है और स्टेल्थ भी है, वर्टिकल टेक ऑफ है। सुखोई ने भी बिड डाली थी, तो बीच में पाकिस्तान पंगेबाजी कर रहा था। मैं कहा यार ये ऐसा नहीं मानेगा, मैं कहा वार्निंग शॉट टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान पे वार्निंग शॉट फायर कर दिया गया। और नहीं 3 घंटे के अंदर 2 मिसाइलें फायर हुई। पहली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरी, ये बात है 2018 की, 28 सितंबर 2018 की बात है ये। आपने बताया 28 का, जो भी है। पहली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरी और दूसरी मिसाइल लाहौर के पास गिरी, और आसमान में एक्स बनाया गया। मैं एक महिला का नाम लेता हूँ, बहुत चर्चित हैं, बहुत फेमस हैं। उस समय वो कहाँ थी मैं आपको बताता हूँ। वो महिला और कोई नहीं, पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस माहिरा खान थी। और माहिरा खान ग्रीन पार्क में जैन स्कूल के पास रहती थी। माहिरा खान जी, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ, पहली बात। और ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, राइट। मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ, और इसके लिए मेरे को जो है ना कोई कान में आके बताता नहीं है, ठीक है। आप लोग अभी पहचानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। चलो कोई बात नहीं। उस दिन माहिरा खान दिल्ली के ग्रीन पार्क के पास डियर पार्क में बैठी हुई थी, और डियर पार्क में जो आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है उसमें एक सीमेंट का ब्रिज बना हुआ है।
उस सीमेंट के ब्रिज पे बैठी हुई थी और बाद में वो वहाँ से कूदी भी पानी में। तो जब वो वहाँ पे थी पानी के अंदर, जब वो कूदी तो उसकी फ्रेंड ने उसको इशारा किया ऐसे करके, और हाथ के ऊपर, अभी दोनों हाथ ऐसे करके काटते हुए इशारा किया। ये समझी नहीं माहिरा खान। मैंने पूछा क्या हुआ? इसको लगा कि पानी में सांप है, ये पानी से बाहर निकल के आई। व्हाट हैपेंड? तो उसने बोला कि पाकिस्तान के ऊपर सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला हुआ है। हमला हुआ है कहती हैं? हाँ। कहाँ? उसने कहा ये वीडियो देख रही हो, मिसाइल अभी कराची के ऊपर से निकली और ये वीडियो अमान के अंदर आई हुई है। मतलब पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों में है ये वीडियो। और दूसरी वीडियो जो दिखाई, सॉरी चौथी वीडियो जो दिखाई, उसमें वो मिसाइल इस्लामाबाद पे गिरते हुए दिखाई गई है। वीडियो देखी है माहिरा खान ने? और वो वीडियो और कहीं नहीं, डियर पार्क में उस दिन देखी गई। बात बिना देर करे हौस खास थाना अध्यक्ष के पास आई कि इंडिया में एक वीडियो आई है पाकिस्तान से। माहिरा खान ने शायद वो वीडियो सर्कुलेट करी, शायद। और माहिरा खान ने कहा कि ऐसा कौन सा ऑफिसर आ गया? कह रहे कौन है ये, कहाँ से फायर हुई? तो उसने कहा कि ये वही है जो जैन साहब के घर में नहीं रहता था लड़का। कह रही कौन? हितेश? कह रहे हाँ। कह रहे तो काम है ना? कह रहे हाँ काम है ये। कह रहे इसके ऑर्डर पे? कह रही है इतना बड़ा ऑफिसर कहाँ से हो गया? कह रही काम कर। कह रहे कहाँ पे अभी? कह रहे बिहार में है। कह रहे वहाँ पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके इसको उठवा ले। कह रही मेरे से बड़ा पुलिस ऑफिसर थोड़ी है ये, पाकिस्तान पे मेरे से बिना पूछे हमला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैडम ने अपने घोड़े दौड़ा दिए। मैडम ने घोड़े दौड़ाए तो उस दिन हौसखास थाने में कई लोग पहुंचे रात को 7:30 बजे करीबन। मैं दो नाम सीधे तौर पे नहीं ले रहा हूं, समझ जाना। एक का नाम था जोजो। मुकेश पहुंचा था। जोजो कोड है इसका, वैसे तो इसको जूजू बोलते हैं, पर जोजो पहुंचा। दूसरा, दिल्ली से जो फ़ोन गया वो नेपाली के पास गया था, भागलपुर में। जोजो का कहना ये था कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में मेरा बिजनेस है और मैं पाकिस्तान का बादशाह हूँ। कह रहे इसको तो बाद में बताऊंगा पाकिस्तान में मिसाइल का हमला कैसे हो गया। यहाँ पे मौजूद सुरेंद्र और बाकी पुलिस ऑफिसर्स जो आसपास के थाने में मौजूद है, ये सब वही हैं जो वहाँ से भाग के इंडिया आए। इनका कहना था कि मैंने इनके पेट पे लात मार दी। वहाँ पे जोजो ने पहुँच के थाना अध्यक्ष को धमकी दी, और जोजो जिस जगह नौकरी करता था वहाँ के सीनियर भी पहुँचे और थाना अध्यक्ष को पिप्पे की धमकी दी। इसमें विश्वेश शर्मा के पिता भी मौजूद हैं, वो भी पहुँचे। बाद में अमित शाह भी पहुँचा है। इन्होंने कहा कि भाई इसका तो पिप्पा होगा और इससे मैं निपटूंगा घर में ही। और उसने कहा तू एक काम कर, जोजो ने कहा नेपाली को फ़ोन कर और नेपाली को बोल कि इसको ना उस घर से निकलवा दे। तो निकलवाएगा कैसे? वो घर उसका था ही नहीं कभी। ये बात भूल गए तुम लोग। तो माहिरा ने ये कहा, माहिरा कभी अपना नाम यहाँ पे मीता बताती थी, कभी अनीता बताती थी। माहिरा ने कहा कि मरियम तो दिल्ली में है ना, अभी असोला में यूरेनियम ढूंढ रही है, यूटी।
कह रहे खुली जगहों पे तो हम खूब ढूंढते हैं पर मिला नहीं। और असोला में ज़मीन के नीचे ऑफिस बनाने का काम माहिरा करवा रही थी इंडिया में। वहीं जहाँ मैं बैठता हूँ, तब्बू, काजोल, माधुरी दीक्षित, ये सब इन्वॉल्व हैं। अमिताभ बच्चन वगैरह को इतना बुरा लग गया, कह रहा है कहाँ है, इसको ढूंढ तो सही, पाकिस्तान पे मिसाइल कैसे फायर हो गई। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो ने मेरे घर की तलाशी करवाई माहिरा के कहने पे। मैं बिहार में था, मेरा घर खुलवाया गया, घर की तलाशी ली गई और कहा कि एक काम करो, इसके घर में जो है ना चाबी के गुच्छे और बाकी चीज़ें रख दो, अपने आप फंसेगा ये। थाने में जब ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा होने लग गया, तब वहाँ पे मार्कोस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज पहुँचे। उन्होंने पूछा, भाई तुझे कैसे पता मिसाइल का हमला हुआ है? कह रहा हमें नहीं पता कि मिसाइल का हमला हुआ है। कह रहा तू इन बातों में मत पड़। मार्कोस वालों ने कहा, कह रहा उसका नाम हितेश है और उसके सिक्योरिटी इंडियन नेवी के पास है, उसके आसपास दिखियो भी मत, वरना तुझे हम समझाना जानते हैं। और माहिरा जब थाने में मौजूद थी, जो बहुत चिल्ला रही थी, माहिरा को मार्कोस के कमांडो ने कहा, छमिया तू तो फिल्म इंडस्ट्री में चल। यहाँ से माहिरा खान का फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र शुरू होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज ने मार्कोस को धमकाया भी, हाथ नहीं लगाना किसी को। और माहिरा खान को वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री में भेजा गया। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, वो भी पहुंची थी, कि ये वही है ना जो जैन साहब के यहाँ बर्तन मांजता था, इसका बाप। तो वहाँ ये कहा गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कि मैडम वो उसका बाप नहीं है, और अगर इसको पता भी लग गया ना कि वो आदमी इसका बाप नहीं है, तो ये महाकमीना आदमी है और हमें ऐसे ही पसंद है। और अब ये काम है, ओनर है, ये चीफ है, हमें ऐसे ही ऑर्डर चाहिए थे। और अगर थाने से बाहर बात निकली तो हम बताएंगे तुम्हें हम क्या कर सकते हैं। मुकेश को उसी समय मार्कोस ने गोली मार देने की धमकी दी थी। अमित शाह ने मुकेश को समझाया कि भाई तू ज़्यादा फैल मत। बाद में मोदी भी पहुंचा हौस खास थाने में। मोदी का कहना यह था कि यार इस मामले में मैं तो पढ़ता नहीं, अगर मिसाइल हमला हुआ है तो। नेपाली ने पुलिस वालों को भेज के मेरे खासम खास मेरी वाइफ को धमकी दिलवाई। नेपाली पता कौन है? नेहरू राय। नेहरू राय ने नकली पुलिस बुला के मेरी वाइफ को धमकी दिलवाई। बाद में वहाँ दूसरे पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने सबको गोली मार दी। अब मेरी वाइफ को कहा कि बात आप भूल जाइए, आप चिंता ना करें, आप उनको मत बताना, हितेश जी बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, ये सब बेकार की बात है, झूठ बोल रहे हैं। अब इसके बाद माहिरा खान को लुटियन जोन्स में 16 नंबर में ले जाया गया, जहां पे मरियम नवाज भी मौजूद थी। तो मार्कोस ने जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया तो माहिरा खान को कहा, गिरफ्तार करने के साथ ही मरियम नवाज को पता है क्या कहा था? डायलॉग तो मेरा ही था, पर वो आगे के बजाय पीछे से था। मैंने तो कहा था कि छुरा आगे लगा के ऊपर तक फाड़ दूंगा। उन्होंने मरियम नवाज को कहा कि छुरा पीछे लगा के ऊपर तक फाड़ देंगे तेरे। तो माहिरा खान डर गई। उसने कहा साहब मैं तो आपके साथ दूंगी, मैं तो भारत से हूँ, मुझे क्या पता है क्या कह रही है।
कह रही हाँ मैंने कहा जरूर, पर मेरे को बड़ा अजीब लगा था। पर हाँ हितेश को मैं जानती हूँ, आज से नहीं बचपन से जानती हूँ, ग्रीन पार्क में रहता था ना, बाकी सब पता है मुझे। तो मार्कोस ने कहा कि ऐसा है मैडम, आज और अभी से आप इसके साथ रहोगी, इसको पाकिस्तान लेके जाओगी और अब ये हमारे लिए काम करेगी। ऐसा इसलिए हुआ कि उस दिन पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ गया था। ठीक है, मैं वो ऑफिसर हूं जिसने 2018 नहीं मैडम जी 2018 नवंबर 3 को पाकिस्तान से सरेंडर साइन करवा लिया था, और पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी रह गई थी। पूरा विश्व मूक दर्शक था। पाकिस्तान की मिसाइल यूनिट ने भारत को जवाब देने के लिए कोशिश तो करी, पर तब तक इंटरपोल ने लगभग सभी हथियार पाकिस्तान के सील कर दिए थे कि पहले इन 2 मिसाइलों का फैसला होगा। तुम युद्ध हार चुके हो और अब सरेंडर करो, तुम्हारी राजधानी खत्म कर दी गई है। इसलिए अब कोई फायदा नहीं, युद्ध तब से चल रहा है। मैंने हल्का सा हिंट पहले भी दिया था कि पाकिस्तान पे हमले के बाद बहुत से लोग भारत के अंदर भारत में विरोध करेंगे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी। जब युद्ध के समय खुद मोदी ने यह बात मना कर दी कि मैं तो इस मामले में हाथ नहीं डालता, मिसाइल फायर करिए तुम समझो, ठीक है हम समझेंगे। ये वो कहानी है, ये वो इतिहास है जो मैंने लिखा है। बाकी बेटा कहानी किताबों में जो मर्जी पढ़ लेना, जो घर किसी और वजह से आने दिया तुझे, ठीक है। और इस कॉलोनी के अंदर भी जो ने एक ऑर्डर दिए, कह रहे इसको पकड़ना है ना बड़ा आसान है, कह रहे इसकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ कर दे, झगड़ा होगा या अपने आप पुलिस केस में फंसेगा। देखते हैं कितना बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर है। ये है माहिरा खान की कहानी, एलियस सिप्रा, डॉक्यूमेंट नेम तो यही है। माहिरा खान का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैंने ट्रेस किया, तो माहिरा खान ये जानना चाहती थी कि ये इत्तेफाक है हितेश, या मतलब मैं क्यों क्या हो गया, इत्तेफाक ही मान लो, क्योंकि ये वो इंटेलिजेंस है जिसमें हम कभी नहीं घुसने देते। मैं एक दिन सो के उठा, उठते के साथ ही मैंने सीधा गूगल मारा सिप्रा, यूनिवर्सिटी खोली, यूनिवर्सिटी के अंदर सिप्रा, प्रोफेसर सिप्रा की डिटेल निकाली, भेज दी, ये रही माहिरा खान। बस वेरी यंग एज फोटोग्राफ ऑफ वेरी फेमस फिल्म एक्ट्रेस माहिरा खान, एलियस सिप्रा, and code name Anya Gopal Raju, right? बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुझे आपका घर भी पता है बहुत अच्छे से। असल में क्या है, बुरा मत मानना, सरकारी नौकरी मिलने के बाद मेरे मन में कभी भी महंगे कपड़े पहनने या पैसे की होड़ में रिश्वत लेने की इच्छा नहीं आई। वरना यकीन जानिएगा माहिरा खान जी, हितेश जितनी बड़ी पोस्ट से नौकरी करता आया है ना, शायद आपके आसपास BMW लेके खड़ा होता। क्या करूं, आदत ही ऐसी है, ना रिश्वत लेता ना रिश्वत देता।
खुश रहता हूँ। तुम्हारा क्या रिवाज तुम समझ, हम तो जिंदगी ऐसे ही जीते आए हैं। और याद रखना, जो सीखे तो सीख लो, पैसे नहीं मांगता, सीखो तो सीख लो, बस इतनी सी बात है। पूरा देश पड़ा है, कहीं भी जा करके जमीन पे लेटने से मेरी जात नहीं गिर जाती, मेरा ओहदा नहीं गिर जाता। अपने देश की धरती पे ये शरीर गिरे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बस मायरा खान जी कह रही कि हितेश मेरे बारे में क्या जानता है। यहां से शुरू करते हैं। पर मायरा खान जी, आप जिस एजेंसी के लिए काम कर रही थी वो पता नहीं कब की बंद हो गई है। मैंने एक मौका दिया, काम करना है करो, पर ईमानदारी सबसे पहले है। मैंने भी बहुत चोचलेबाजी सीखी थी, छोड़ दी। पानी की बोतल, मिनरल वाटर, बिस्लरी खूब किया। बाद में कुछ ऐसा देखा ना कि बिहार से प्यार हो गया, नहीं जाना ना बिहार छोड़ के। पहले ठीक करूंगा सब। इसलिए रेलवे स्टेशन पे नलकों से भी पानी की बोतल भर के पीने लग गया, कपड़ों का ध्यान नहीं रहा। अब तो हेयर स्टाइल पे कलर किया नहीं किया नहीं पता, नहीं ठीक करूंगा। रोड साइड रखे घड़ों से भी पानी निकाल के पी लेता हूं, पहले नहीं पीता था। खुला जूस गन्ने का नहीं पीता था, नहीं बैक्टीरिया होगा। खुला खाना नहीं खाता था, फुटपाथ पे नहीं खाता था, नहीं खाना है। कुछ ऐसा देखा मैंने बिहार में, सब छोड़ दिया उस दिन। क्यों? देखा किसी चीज की कमी नहीं है, बस लोगों की नीयत ऐसी है। रिश्वत ले दे के काम करो, गवर्नमेंट पैसा भेजती है, नेता खा जाते हैं। सड़कें नहीं बन रही, पीने का पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? एमएलए मौजूद है, काउंसलर मौजूद है, एमपी मौजूद है, सीएम मौजूद है, एरिया में एसएचओ मौजूद है, डीसीपी मौजूद है, एसएसपी मौजूद है, डीजी मौजूद है। क्या हुआ? वाई फैसिलिटीज आर नॉट हेयर? इंग्लिश छोड़ दी, जबरदस्त इंग्लिश है मेरी, छोड़ दी। जमीन पे भी सोना सीख लिया, कहीं बिस्तरा डाल के सो जाता था, समझ नहीं आता था करना क्या है। पर जब समस्या समझ में आ गई ना तो फिर पीछे नहीं हटा। बिहार से प्यार हो गया, बिहारी की बात छोड़, नहीं जाता। ये आदमी जो है ना, सीएम नीतीश कुमार, बेईमान है। इनको समझाते हैं हम, आप गलत कर रहे हो। कौन अमान? कौन अमान? मेरे को किसी ने कहा था एक बार कि आईपीएस अगर एक दिन के लिए बेईमान हो जाए ना तो करोड़पति अरबपति बन जाता है। अच्छा, नहीं बनना ना, नहीं बनना बेईमान, नहीं बेईमान बनना। लड़की छोड़ने को तैयार हूं, पर इसके बाप की तरह रिश्वत नहीं लूंगा।
उसके बाप की तरह महल बनाने की इच्छा नहीं है। दान में मिला है, खुश हूँ। कृपा मिली पिताजी की, आशीर्वाद मिला, खुश हूँ। रहना रह, नहीं रहना भाड़ में जा, नहीं चाहिए ना। जो तू मुझे दिखाना चाह रहा है छोड़ के आया हूँ, छोड़ के आया हूँ। जो दिखाना चाह रहा है ना मुझे, ये जो बहुतों को देखता हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोको कोला, छोड़ के आया हूँ, छोड़ दिया। राइट, बात करनी पसंद नहीं करता इसलिए मैं जल्दी किसी से। मरियम नवाज को, हाँ बिल्कुल बोला था। मरियम नवाज के मुंह पे कह दिया था मार्कोस ने, तू उसके आगे भिखारी है, तू जानती भी है कौन है वो। बहुत कुछ देखा बिहार में। मैं कभी नहीं कहता कि बिहार के लोग गरीब है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आप शायद समझ पाए मेरी बात। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि बिहार के लोगों तक, या बिहार में, ऐसा नहीं कि बिहार कोई गरीब देश है, राज्य है, इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, स्टडी है। गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? रोडें क्यों नहीं बनेगी? स्कूल अच्छे क्यों नहीं होंगे? बच्चों तक फैसिलिटी क्यों नहीं पहुँचेगी? बस सवाल इतना सा है। मैं उनको थोड़ी गरीब कह रहा हूँ, मैं उनको थोड़ी तमाचा मार रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। आई एम नॉट वॉचिंग यू। या आप लुंगी पहन के क्यों घूम रहे हो, या बनियान में, आप गलत सोच रहे हो हितेश को। हितेश कुछ और देख रहा है। हितेश ये देख रहा है कि दिल्ली से विक्रमशिला एक्सप्रेस इतनी देर से कैसे पहुंच रही है। ये टीटी रिश्वत क्यों मांग रहा है? ये सब क्या चल रहा है? क्यों? घोटाले पे घोटाला, 2 लाख करोड़ रुपए नीतीश कुमार खा गया। अच्छा जी, नहीं चाहिए ना ऐसा परिवार जो ईमानदारी शब्द नहीं समझता, जो सेंट्रल विजिलेंस नहीं समझता। ऐसे परिवार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैं अकेले ही ठीक हूँ। आई एम अलोन सोल्जर। दिस इज वीडियो नंबर 20। आई एम अलोन सोल्जर, मैं अकेले ही ठीक हूँ। नहीं समझते आईबी, सेंट्रल विजिलेंस नहीं समझते, ईमानदारी शब्द नहीं समझते हो, रिश्वत नहीं लेनी ना, नहीं चाहिए ना कोई, फिर मैं खुश हूँ। 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए अभी उम्र है, बना लूँगा। वो कृपा करके गए ना मेरे पे, इतना कर दिया है, बहुत है, नहीं चाहिए। बात खत्म। तेरे जैसे, मैंने कहा था, जानते हो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाता? हर एक नेता के आगे हाथ जोड़ते, फिर अपने बस की नहीं है भैया, अपने बस की बात नहीं है। इनके हाथ जोड़ें? अरे जाना, हम जानते हैं कितना भ्रष्ट है तू। सरकार की योजनाएं बाद में आती है, कट पहले ले लेता, नहीं चाहिए ना ऐसा। भारत के कई राज्यों का यही हाल है। चुनाव लड़ते हैं लड़कियां किडनैप करने के लिए, औरतों का बलात्कार करने के लिए, बच्चों का मर्डर करने के लिए। प्रधानमंत्री बना है तो युद्ध नहीं लड़ेगा, तो भाड़ में जाना तू। कहते हैं मर्द की तो गर्द में भी रह लेंगे, GTRs के पास नहीं उठते बैठते हम। जाए यहाँ से। बहुत खुश हूँ। आई एम अलोन सोल्जर, अकेले ही खुश हूँ।
ऐसा ना भाई चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना बेटा ना बीवी। ईमानदारी नहीं समझते। जाओ फिर किस बात के लिए बीए इंग्लिश ऑनर से? जाओ यार। आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई लाइफ। You said you love me. I'm happy. Yes, I said I love you too. What's wrong? You said I want to do marry with you. I do. बात खत्म। बैग उठा चलती है। पैसे वाले हैं ना, झोला क्यों उठाएंगे? पैसे वाले। ईमानदारी के जीवन में जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं है। अब तुम क्या दोगे मुझे? बेईमानी से कमाया हुआ धन नहीं चाहिए ना। एक साधु की कहानी याद आ रही है, मैंने सुनाई एक बार ट्रेन में, तो बड़े ध्यान से लोग सुन रहे थे, विक्रमशिला एक्सप्रेस में। मैं एक बार क्या हुआ है कहानी सुनाता हूँ, तो बड़े लोग बड़े ध्यान से सुनने लग गए। मैंने कहा अच्छा जी। वह एक साधु से जी थे, संत महात्मा। साधु बोला तो ये नाना पाटेकर के पिक्चर वाला नहीं।